नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दलिद्रा देवी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बीच संवाद हुआ, जिसमें दोनों बहनें एक दूसरे का विरोध करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगीं। लक्ष्मी माता ने कहा, बहन, मैं समस्त देवधारियों का शील हूँ तथा उनके जीवन का ध्येय हूँ। मेरे बिना वे जीते जी मृतक के समान हैं। यदि मैं चाहूँ तो पल भर में किसी को भी राजा बनाकर मान सम्मान सुख वैभव देकर समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती हूँ। इस पर अलक्ष्मी देवी ने कहा, मैं तुझसे बड़ी हूँ। समस्त प्राणियों की मुक्ति भी मेरे अधीन रहती है। जहाँ मैं निवास करती हूँ वहाँ पर काम क्रोध मद लोभ उन्माद और ईर्ष्या का प्रभाव रहता है। मैं चाहूँ तो किसी राजा को भी भिखारी बनाकर पल भर में ही सारा वैभव और मान सम्मान छीनकर उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर सकती हूँ। दलिद्रा देवी के ऐसे शब्द सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी कृतज्ञ होते हैं। समाज में उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति दूसरों से याचना करता है तब उसके शरीर से पंच देवता बुद्धि श्री लज्जा शक्ति और कीर्ति तुरंत ही निकल कर चल देते हैं। गुण और गौरव भी तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के आगे हाथ न फैलाए। अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मुझसे ही संसार में वैभव व्याप्त है। तत्पश्चात दरिद्रा देवी ने कहा, हे लक्ष्मी, मदिरा पीने से भी पुरुषों को ऐसा नशा नहीं होता जैसा तेरे रहने मात्र से हो जाता है। व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त और अत्याचारी होता ही है, वह स्वयं के पतन का कारण भी बन जाता है। इस प्रकार दोनों बहनें आरोप लगाती रहीं, परंतु उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, यह प्रश्न अभी भी यथावत बना ही था। अंततः इसके समाधान हेतु वह दोनों परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना की वे ही इसका निर्णय दें। तत्पश्चात परमपिता ब्रह्मा ने कहा, हे देवियों, मेरे इस कमंडल से देवी गंगा की उत्पत्ति हुई है। वे ही पृथ्वी पर बहने वाली सभी नदियों में श्रेष्ठ हैं और वहाँ रहने वाले सभी जीवों के दुख और पीड़ाओं को हरने वाली एवं उनकी समस्याओं का समाधान करने वाली हैं। अतः वह स्त्री होने के कारण वह आपके विवाद को समझ सकती हैं। अतः आप दोनों उन्हीं के पास जाएं। आपके बीच के विवाद का निवारण अवश्य ही करेंगी। परमपिता की आज्ञा से दोनों बहनें गंगा जी के पास पहुँची और उन्हें अपनी अपनी बात बताई। तत्पश्चात देवी गंगा के समक्ष देवी दरिद्रा ने कहा, मुझे ज्ञात है कि मैं ही लक्ष्मी से श्रेष्ठ हूँ, किंतु ब्रह्मदेव ने आपके पास भेज दिया है, तो आप यह निर्णय दे दें कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। तब गंगा माता ने हंसते हुए कहा, हे दरिद्रे, सब यज्ञ कृति धन वैभव विद्या भोग आदि आनंद सुख तथा जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वह सब कुछ देवी लक्ष्मी की कृपा से ही है। ब्राह्मण धीर क्षममान विद्वान साधु जो भी श्रेष्ठ और सुंदर है वह सब कुछ लक्ष्मी का ही विस्तार है। तो हे दरिद्रे, तुम्हारा देवी लक्ष्मी से कोई तुलना नहीं है। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी को वहां से विदा कर दिया। तभी से देवी गंगा को दरिद्रा ने अपना शत्रु मान लिया तथा उनका जल दरिद्रा को दूर करने वाला हो गया। कहते हैं, तभी तक दरिद्रा का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक कि गंगा जल का सेवन न किया जाए। इसी कारण गंगा स्नान दान आदि करने से दरिद्रा दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। मान्यताओं के अनुसार जहाँ अलक्ष्मी निवास करती हैं वहाँ पर गंदगी कलेश आलस्य पाप अधर्म अशुभ घटनाएं एवं गरीबी व्याप्त हो जाती है। अगर देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद भी घर में धन हानि कलेश आदि बना रहे तो ऐसे घरों में माता अलक्ष्मी का वास होता है। हिंदू धर्म में पूजनीय होने के बाद भी पीपल के पेड़ को घर में लगाना अशुभ माना जाता है। ग्रंथों में वर्णित है कि पीपल के पेड़ पर देवी लक्ष्मी दिन में तो और लक्ष्मी रात को रहती हैं।
यही वजह है कि रात के समय पीपल के पास जाने को मनाही होता है। यदि भूलकर कोई महिला रात में पीपल के पेड़ को दूध या जल अर्पित करती है तो उससे दरिद्रा देवी प्रसन्न हो जाती हैं। उस पर अथवा उसके परिवार पर पीड़ा आना आरंभ हो जाता है। यदि घर में पीपल का पेड़ उग जाए तो तोड़ने या जलाने के बजाय पूरे विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना करें और उसे उखाड़कर दूसरे जगह लगा दें। माना जाता है कि अलक्ष्मी को मीठी व खट्टी चीजें पसंद हैं, इसलिए घर व दुकान पर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं। घर में प्रवेश करने से पहले ही उनका भोग कर वहां से प्रस्थान कर लें। माता अलक्ष्मी को दूर करने के लिए कभी भी घर या ऑफिस में किसी भी देवता का अखंडित मूर्ति न रखें। साथ ही ऐसे तस्वीर भी ना लगाएं जिसमें माता लक्ष्मी उल्लू पर बैठी हों। यदि लगाना है तो माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति या तस्वीर लगाएं जिसमें वह कमल पर बैठकर अपने हाथ से धन वर्षा कर रही हों। घर में हमेशा साफ सफाई एवं समुचित ढंग से प्रकाश की व्यवस्था रखें। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का परेशानी है तो आज देव उठनी एकादशी पर रात में दरिद्रा देवी को भगाएं। इसके लिए बांस के बने किसी वस्तु को लें, एक डंडे से उसको हर कोने में बजाएं और बोलें, भाग दरिद्रा भाग दरिद्रा। उसके बाद घर के बाहर जाकर वह बांस की वस्तु रख दें। उसके बाद नहा धोकर लक्ष्मी जी का पूजन करें और अपने घर में अस्थायी निवास के लिए प्रार्थना करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर होगी। धन्यवाद।